नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के जो आंदोलनकारी हैं, मैं आंदोलनकारी इसलिए कह रहा हूं कि ये तो परीक्षार्थी हैं, इनको अपना भविष्य संवारना है, इनको राजनीति नहीं करनी, लेकिन ये मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए। ये जो आयोग है, सरकार है, जिस तरह से वो अड़ी हुई है दो पाली में एग्जाम कराने पर, दो दिन एग्जाम कराने पर, और पीसीएस के इतिहास में तो पहली बार ये सरकार ऐसा कर रही जो आज तक नहीं हुआ है। तो ये जो हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट भी हो रहा, उस पर भी निगाह रखनी होगी। और ये ऐसा राजनीतिक डेवलपमेंट है जो प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। तो डेवलपमेंट ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद दोनों ही इस मुद्दे पर विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए हैं, पूरी मजबूती के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बारी बारी से उन दोनों ने जो बयान दिए हैं वो पहले आपके सामने रखता हूं। पढ़िए, ये अखिलेश यादव का बयान है। अखिलेश यादव किस तरह पूरी मजबूती से पीसीएस आरओ एआरओ जो परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उनके साथ खड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि ये कैसी नीति है कि आपने कई पालियों में परीक्षा करवाने की ठान ली है, आपने जो निर्धारित अभी तक के नियम कायदे उनसे हटकर चलने की ठान ली है, और इसका कितना खराब असर पड़ रहा है उन नौजवानों पर जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। बहुत ही कड़ा प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव योगी सरकार पर। और अब पढ़िए जो चंद्रशेखर आजाद लिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद खुल करके इन विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए हैं। वो बाकायदा ये लिख रहे हैं कि योगी सरकार बताए कि इस तरह का कदम क्यों उठाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं, इन विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, आयोग को घेरे में ले रहे हैं, और ये दोनों ही नेता एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि सरकारें या आयोग नौजवानों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ क्यों करती हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दो नेताओं का यूं साथ आ जाना इस मुद्दे पर, ये आप समझिए कि यूपी की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकता है। इस बीच में ये जो 11 नवंबर आने जा रहा है, इस 11 नवंबर को इन प्रतियोगी छात्रों ने यूपी में जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्यालय के सामने एक बड़े महाधरने का आयोजन का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव जी, कांग्रेस, तमाम दलों का हार्दिक आभार है, और ये आंदोलन किसी भी कीमत पे रुकने नहीं पाएगा। लोक सेवा आयोग के इस नॉर्मलाइजेशन या 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्जाम कराने को भ्रष्टाचार का जो नया दरवाजा खोलने का प्रयास है, इसको हम लोग किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे, और ये एक व्यापक मुहिम है और ये चलती रहेगी। यानी कि ये छात्र भी अब मानने वाले नहीं हैं। सरकार जिस तरह से बार बार परीक्षाएं टाल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उससे जो इनके भविष्य पर असर पड़ रहा है वो अब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। आप सोचिए, ये आरओ एआरओ परीक्षा, इसमें पेपर लीक होता है, परीक्षा टाली जाती है, और उसके बाद ये इस साल की शुरुआत की घटना है, उसके बाद पीसीएस की परीक्षा भी टाल दी जाती है। सोचिए उन छात्रों पर क्या बीत रही होगी। आप ये सोचिए किस तरह से योगी सरकार के 7 सालों में एक के बाद एक पेपर लीक होते हैं, झड़ी लगी हुई है। और मैं आपको बताऊं, जब बीजेपी 2024 में लोकसभा का चुनाव बुरी तरह हारी, उसकी सीटें 62 से घट करके 33 पर आ गईं, तो बाकायदा संगठन ने एक रिपोर्ट तैयार की, हार की समीक्षा रिपोर्ट, और उसमें पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा कि पेपर लीक, युवाओं का संतोष, और बार बार पेपर लीक होगा। और पेपर लीक अभी एक घटना थी नहीं कि आपने और बड़ा काम कर दिया इस सरकार ने कि जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। पीसीएस की परीक्षा में भी 2 पाली में 2 दिनों में करा करके एग्जाम, फिर नॉर्मलाइजेशन करना। और ये नॉर्मलाइजेशन की ऐसी रहस्यमय प्रक्रिया है कि इसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी का क्या होगा, ये किसी को नहीं पता है। और आप देखिए, ये जो छात्रों के आंदोलन की आग है, ये कहां तक फैल रही है। मैंने बताया आपको, अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया है, खुल कर के साथ खड़े हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने खुल के समर्थन कर दिया, वो साथ खड़े हो गए हैं।
इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन भी इन छात्रों के साथ खुल करके आ गई है। बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर बार काउंसिल भी इन छात्रों के साथ में खुलकर आ गई है। उनकी भी आपको हम उनकी भी चिट्ठियां दिखा रहे हैं। एक और देखिए बार एसोसिएशन की चिट्ठी और एक और देखिए बार काउंसिल की चिट्ठी। ये सारे के सारे संकेत क्या कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है इन विद्यार्थियों के समर्थन में। और मैं आपको बता दूं, ये यूपी की राजनीति की दशा और दिशा को बदल सकता है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर साथ आ जाते हैं इस मुद्दे के बहाने, तो आप ये समझिए कि जो लोकसभा में हुआ है और 2027 अभी सामने है, अगर ये दोनों इक्वेशन बनता है तो 2027 की तो दशा और दिशा ही बदल जाएगी। जिस तरह से अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें यूपी के नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कोई साथ नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद ने शानदार जीत हासिल की है। वे दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का कदम बढ़ा रहे हैं। हरियाणा, झारखंड, जगह जगह जाके यात्राएं कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी देश भर में घूम रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तो ये दोनों ही नेता युवा हैं और इनके पीछे अच्छा खासा वोट बैंक है। और वोट बैंक भी देखिए, प्राइमरीली वोट बैंक की बात करें तो ओबीसी का जो मुख्य वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के साथ माना जाता है, और जो दलित हैं उनका मुख्य वोट बैंक आज की तारीख में चंद्रशेखर आज़ाद उसके एक बड़े दावेदार हो चुके हैं। और अहम बात यह है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें दलित वोटों का भी अच्छा खासा प्रतिशत अखिलेश यादव को मिला है, और 1% ऐसा है जो चंद्रशेखर आज़ाद को मिला है। अब अगर आप इन दोनों को मिला लीजिए तो आप ये मान लीजिए एक ऐसा अर्धवृत्त बनता है जो कहने को अर्धवृत्त है लेकिन वो पूर्ण वृत्त की ओर अग्रसर है और अच्छे खासे वोट बैंक को अपने घेरे में ले लेता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस ARO PCS परीक्षा के बहाने जो होने जा रहा है वो यूपी की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकता है। और इसकी तुलना की जा रही है 90 के दशक से। याद कीजिए जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम साथ आए थे, ये 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद की घटना है। अब आप सोचिए, बाबरी मस्जिद का ध्वंस होता 1992 में, कितना जबरदस्त भावनाओं का ज्वार होता, और वहां पर मुलायम सिंह यादव और काशीराम साथ आते हैं और पूरा जाति समीकरण बदल जाता है और सरकार कल्याण सिंह की सत्ता से जाती है, चुनाव वो हार जाते हैं और मुलायम सिंह यादव की सरकार, काशीराम की सरकार मिल करके, बहन मायावती, ये लोग सत्ता में आ जाते हैं। तो यही कहा जा रहा है, अगर ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन ये बनने जा रहा है तो 2027 के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इन दो नेताओं के साथ आने से यूपी की राजनीति के डायनामिक्स बदल सकते हैं। आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा गहराने जा रहा है। अगर सरकार नहीं मानी तो ये आंदोलनकारी अपनी बात को, अपने प्रदर्शन को और आगे शांतिपूर्ण तरीके से ये कह रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे के तहत उसको आगे तक ले जाएंगे। और इसके बैकग्राउंड में जो राजनीति चल रही है उपचुनाव से लेकर के, ये कहा जा रहा है कि कहीं 2027 के चुनावों की शक्ल ही ना बदल दे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ वो सारी खबरें पाइए जो लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।